हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंश्योरेंस मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स, या हम इसको पॉलिसीज भी बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी जिसमें एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रिसीव करता है अगेंस्ट एनी लॉस, किससे? एक इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ? इंश्योरेंस अगेंस्ट द लाइफ। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेसिफिक सम पे करती है टू द पॉलिसी पॉलिसी होल्डर की फैमिली को व्हेन ही और शी डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। सो इन एक्सचेंज जो पॉलिसी होल्डर है वो एक प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी पे करता है, जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोला जाता है। और ये प्रीमियम जो है वो रेगुलर बेसिस पे भी पे कर सकता है, या एक सिंगल प्रीमियम मतलब कि लमसम पेमेंट भी हो सकती है प्रीमियम की बाय द पॉलिसी होल्डर। Apart from this, there are certain other benefits that make life insurance a must have. जैसे कि लाइफ पॉलिसीज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ लोन कोलेट्रल, जैसे मतलब हम पॉलिसीज को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, वन कैन ऑल्सो अवेल ऑनलाइन पेमेंट डिस्काउंट। कैसे? अब अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे प्रीमियम की तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, प्लस जो पेपर वर्क किया जाता था ऑफलाइन पे करने में वो भी नहीं होता। तो ऑनलाइन पेमेंट में डिस्काउंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और इजीली भी जो है कोई भी पे कर सकता है इन प्रीमियम ऑनलाइन ही। ठीक है। एंड मोर ओवर फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एलिजिबल होता है फॉर टैक्स रिबेट ऑल्सो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बैकअप प्लान है लाइफ। आज मार्केटिंग में कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई हैं। कोई एजेंट आपको एंडोमेंट प्लान बेच रहा होता है, तो कोई कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस की ऐड दिखा रही होती है। तो ये सभी पॉलिसी सुनने में वैसे तो एक सी लगती हैं, बट अक्सर इन सब के बीच एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन भी ले लेता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स एंड पॉलिसीज। अंडर दिस आई विल टेल यू अबाउट द 7 टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आता है प्योर लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। प्योर लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान आता है जो कि एक प्योर रिस्क कवर होता है फॉर द इंश्योर्ड। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट 6 टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज आती हैं, लाइक यूलिप, एंडोमेंट प्लान, मनी प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड प्लान एंड रिटायरमेंट प्लान। तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये सबसे अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसको कोई भी इजीली बाय कर सकता है विदाउट एनी हेसल। और ये एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है विच प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर। इसमें कोई सेविंग और प्रॉफिट ऑप्शन नहीं होता है। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कंपनी उसकी फैमिली को इंश्योर्ड अमाउंट दैट इज 1 करोड़ रुपीज वो जो है वो दे देती है। लेकिन अगर पॉलिसी लेने वाले को कुछ नहीं होता तो कंपनी से उसको कुछ भी नहीं पैसे नहीं मिलते। इसीलिए अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज के कंपैरिजन में इसकी प्रीमियम सबसे कम होती है और इंश्योरेंस कवर बहुत बड़े अमाउंट का मिलता है। इसमें प्रीमियम जो है उसका रिफंड नहीं किया जाता। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब प्रीमियम वापस नहीं मिलने वाला तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है। बट अगर आप सोचें कि कुछ 1000 रुपए देकर आप करोड़ों की पॉलिसी ले सकते हैं, सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल द अदर पॉलिसीज ऑल्सो। ठीक है। तो अगर एक बार पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो इसको रिन्यू भी किया जाता है सेम प्रीमियम एंड रेट्स पर। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, टर्म लाइफ इंश्योरेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस।
अंडर दिस टाइप ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जो फेस वैल्यू होती है पॉलिसी की वो इंक्रीज होती रहती है विद द सर्टेन अमाउंट एवरी ईयर। और ये पॉलिसी जो है फ्यूचर एक्सपेंसेस को भी कवर करती है, जैसे कि अगर कोई किसी ने घर बनाना है फ्यूचर में, या ही और शी हैज वांट टू हैव चिल्ड्रन आल्सो, देन दिस पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द बेनिफिशियरीज फ्रॉम द इन्फ्लेशन आल्सो। अगली आती है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। बेसिकली इट इज़ अ टर्म प्लान जहाँ पर सम एश्योर्ड अमाउंट डिक्रीज होती रहती है हर साल विद द फिक्स परसेंटेज। और ये हम ये टर्म प्लान्स लिए जाते हैं फॉर पेइंग द डेट्स एंड लोन्स। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द योर फैमिलीज ऑल्सो फ्रॉम बीइंग बर्डन विद द लाइबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। मान लो पॉलिसी होल्डर ने लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो ये पॉलिसी जो है वो ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी को लिया ही इसलिए जाता है ताकि जो डेट्स या लोन्स किसी ने लिए हुए हैं वो जो है वो उनका जो बर्डन है फैमिली के ऊपर या उस पर्सन पॉलिसी होल्डर के ऊपर वो कम से कम हो। तो अगर बाय चांस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो सम अश्योर्ड अमाउंट होता है उसको लोन रीपेमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इस प्लान के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है उनके पास राइट होता है कि वो जो अपनी टर्म पॉलिसी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं इन द अदर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल्सो, लाइक इंडोमेंट इंश्योरेंस या होल लाइफ इंश्योरेंस। अगर टर्म इंश्योरेंस को कवर एक तरीके से कन्वर्ट करना है इंडोमेंट इंश्योरेंस में या होल लाइफ इंश्योरेंस में, देन दे हैव दैट राइट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर a person is having a term insurance for 20 years but after 5 years अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है अपनी टर्म इंश्योरेंस को एंडोमेंट प्लान या होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में, देन ही कैन डू इट विदाउट एनी हेसल। फोर्थ आता है लेवल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या? बेसिकली इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल टर्म इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान के अंदर क्या होता है, जो सम अश्योर्ड होती है वो फिक्स होती है थ्रू आउट द पॉलिसी टेन्योर्स, और जो बेनिफिट होते हैं दैट विल बी पेड टू द नॉमिनी ओनली ऑन द डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो सारे जो बेनिफिट्स होंगे वो नॉमिनी को पे किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी को रिन्यू कर देती है। मतलब एक तरीके से टर्म जो है पॉलिसी का वो रिन्यू कर देती है। जनरली जो ओवर पीरियड होता है वो 5 से 20 साल होता है। अगर 5 से 20 साल के बाद रिन्यू करना है तो द पॉलिसी होल्डर हैज़ द ऑप्शन कि अगर वो रिन्यू करना चाहता है तो वो रिन्यू भी कर सकता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस को। क्लियर? तो ये थे टाइप्स ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंसेस। नेक्स्ट प्लान आता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्लान होता है ये एंडोमेंट प्लान, विच नॉट ओनली पेज इन द इवेंट ऑफ डेथ बट ऑल्सो इन द इवेंट ऑफ सर्वाइवल एट द एंड ऑफ टर्म। या हम ये कह सकते हैं कि एंडोमेंट प्लान जो है वो कॉम्बिनेशन है टर्म प्लान का और जो है इन्वेस्टमेंट प्लान का। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंश्योरेंस प्लस सेविंग ऑप्शंस होते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। पॉलिसी पीरियड में अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड की तो फैमिली को सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, लेकिन अगर पॉलिसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी जो पॉलिसी होल्डर है वो अलाइव होता है, मतलब जिंदा होता है, तो उसको सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस है वो भी मिलता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है एनुअली। ठीक है? और जो प्रीमियम होते हैं या चार्जेस होते हैं इसमें बहुत हाई होते हैं इस पॉलिसी के अंदर, और रिस्क जो है वो लो होता है। सो जो रिफंड्स हैं वो भी क्या होंगे? कम होंगे। और एक ये ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है जो हम पहले यूज़ करते थे। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें एंडोमेंट प्लान के, तो विद द लो रिस्क जो पॉलिसी होल्डर है वो डिसेंट बेनिफिट्स भी कमा सकता है। दिस पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी इज द बेस्ट और गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑल्सो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंसेस। अब हम अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंसेस प्लान्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 टाइप्स के एंडोमेंट इंश्योरेंसेस प्लान है। तो सबसे पहले आता है प्योर एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो एश्योर्ड होता है या उसका नॉमिनी होता है उनको स्पेसिफिक सम ऑफ मनी मिलता है, और वो तभी मिलता है या तो इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है या वो अलाइव होता है या पॉलिसी की मेच्योरिटी पर जो भी सबसे पहले होगी। दूसरा आता है ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है टर्म एंडोमेंट पॉलिसी का और प्योर एंडोमेंट पॉलिसी
पॉलिसी का। टर्म का मतलब ये है कि बेसिकली ये पॉलिसी जो है वो स्पेसिफाइड टर्म ऑफ ईयर्स के लिए ही ली जाती है, और प्योर एंडोमेंट के बेनिफिट्स भी इसके अंदर होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मिलता है एश्योर्ड को या उसके नॉमिनी को ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड एज वेल एज ऑन द मेच्योरिटी जो भी सबसे पहले होगी। नेक्स्ट आता है जॉइंट लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में बेसिकली ये पॉलिसी जो है मोर देन वन लाइफ कवर करती है अंडर अ सिंगल पॉलिसी। मतलब ये कि इसको दो पर्सन ले सकते हैं, एक पॉलिसी को दो पर्सन ही ले सकते हैं, ज्वाइंटली ले सकते हैं, ठीक है। दो जो सम एश्योर्ड होगी वो पेबल होगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, या फिर अगर दोनों ही एश्योर्ड में से किसी एक की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एंडोमेंट पीरियड, तब इसकी जो है वो बेसिकली एक्सपायरी होगी इस पॉलिसी की। नेक्स्ट आता है डबल एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर अगर एश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एंडोमेंट पीरियड, तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो पेबल होता है, एंड अगर वो सरवाइव करता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है, मतलब डबल होके पे होती है टू द इंश्योर्ड अगर वो अलाइव होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी आती है फिक्स टर्म एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें जो पॉलिसी है वो फिक्स टर्म के लिए ली जाती है, और जो अमाउंट होगा वो पे किया जाएगा टू द पॉलिसी होल्डर एट द एंड ऑफ द टर्म, या फिर उसके नॉमिनी को पे किया जाता है इन केस द लाइफ इंश्योर्ड डेथ। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल एन्युटी प्लान। इस प्लान में या इस पॉलिसी में जो एश्योर्ड अमाउंट है वो लमसम में नहीं पे किया जाता, बल्कि वो पे किया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों की इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी बेसिकली एक एंडोमेंट प्लान होता है अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स ऑफ लिक्विडिटी। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, सो मैं इसको ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट प्लान पे आते हैं मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में बेसिकली ये पॉलिसी फंड प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन, और इसमें जो प्रीमियम है वो टिल द डेथ और टिल एन एग्रीड पीरियड पे करना पड़ता ही है। तो अगर जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टेन्योर, तो जो एश्योर्ड है उसके पास ऑप्शन होता है टू सब्सटीट्यूट द नेम ऑफ अनदर चिल्ड्रन एज अ बेनिफिशियरी। ओके, तो ये थे आपके 8 टाइप्स के एंडोमेंट प्लान्स। नेक्स्ट आता है मनी बैक पॉलिसी। अब इस मनी बैक पॉलिसी को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक प्लान्स जो है मोस्ट पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं इंडिया में। अंडर दीज प्लान्स इट इंक्लूड्स बोथ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एंड इट इज़ आइडियल फॉर दोज पीपल जो चाहते हैं कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक रेगुलर गारंटेड अमाउंट मिलती रहे। तो मनी बैक प्लान की अगर बात करते हैं तो ये एंडोमेंट प्लान की तरह ही होते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर को सम अश्योर्ड का कुछ परसेंटेज जो है वो सालों साल वापस मिलता रहता है, और इंश्योरेंस कंपनी जब भी बोनस डिक्लेयर करती है तो मनी बैक पॉलिसी होल्डर्स को वो भी मिलता है। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो मनी बैक पॉलिसी है इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग ऑल्सो, एंड मेच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो मिलते रहते हैं और वो कमा सकता है। नेक्स्ट आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ यानी कंप्लीट लाइफ के लिए जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस एक अनदर टाइप ऑफ एंडोमेंट प्लान है जिसमें इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है कवरेज प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी टू द लाइफ इंश्योर्ड। इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली ये टर्म इंश्योरेंस की तरह ही होती है, बट कुछ सालों की जगह इस तरह की पॉलिसी का कवर जो है वो लाइफ टाइम तक मिलता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट द प्रीमियम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर टर्म ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास एक ऑप्शन होता है दैट ही कैन पे द प्रीमियम अप टू द सर्टेन एज। जनरली जो मेचोरिटी एज होती है वो 80 to 100 ईयर्स होती है, तो उस टाइम तक वो जो है प्रीमियम पे करेगा, ठीक है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो है सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस अमाउंट होता है वो भी मिलता है।
अंडर दिस पॉलिसी जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो विड्रॉ भी कर सकता है एश्योर्ड अमाउंट को प्लस बोनस को जो भी डिक्लेयर्ड हुआ है एनी टाइम आफ्टर 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। मतलब कि पॉलिसी लिए हुए उसको 40 साल हो गए हैं और उसकी जो एज है उसने 80 साल की जो एज है वो मिनिमम अटेंड भी कर ली है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो है सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस अमाउंट डिक्लेयर हुई है या उसको मिली है वो एक तरीके से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। बट ये पॉलिसीज जो है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और जो इंटरेस्ट रेट भी होता है इन पॉलिसीज में वो भी कम होता है एज कंपेयर टू द अदर पॉलिसीज। तो लोग जो है पूरी जानकारी इकट्ठा करके ही इन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं। होल लाइफ पॉलिसीज जो है वो दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, ऑर्डिनरी होल लाइफ प्लान एंड लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ प्लान। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एक ही चीज़ का है, दैट इज़ प्रीमियम। अब ऑर्डिनरी होल लाइफ प्लान पॉलिसी में क्या होता है, इसमें जो है कंटिन्यूस प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ पे किया जाता है और ये जो है ड्यूअल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स। नेक्स्ट लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ प्लान में जो है जो प्रीमियम होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही पे किया जाता है एंड प्रीमियम्स जो है अंडर दिस पॉलिसी आर सफिशिएंटली हायर to cover the risk of life। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान आता है यूलिप। यूलिप को हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं। एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है बेसिकली इसमें जो प्रीमियम पे किया जाता है बाय द पॉलिसी होल्डर उस करती है कंपनी टू पे द इंश्योरेंस कवरेज टू द पॉलिसी होल्डर और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको इन्वेस्ट कर देती है इक्विटी या में। कैसे, इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब आप यूलिप खरीदते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रीमियम को डेब्ट मार्केट में या इक्विटी मार्केट में भी लगा सकते हैं। पॉलिसी लेते वक्त जो पॉलिसी होल्डर है वो डिसाइड कर सकता है कि उसको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। यूलिप में चार्जेस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो इक्विटी यूज करता है तो लॉन्ग टर्म में उसको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन जो ये रिटर्न्स जो हैं वो डिपेंड करता है सिलेक्टेड फंड्स के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट से ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं अंडर दिस इंश्योरेंस प्लान जो है पॉलिसी होल्डर कमा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ यूलिप्स। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूलिप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है यूलिप फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, सेकंड वन इज यूलिप फॉर चाइल्ड एजुकेशन, थर्ड वन इज यूलिप फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड लास्ट इज यूलिप फॉर हेल्थ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है यूलिप फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। इन प्लान्स का मेन पर्पस यही होता है टू एक्यूमुलेट द पोर्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो कॉर्पस अमाउंट है वो अवेलेबल कराया जाए टू द पॉलिसी होल्डर एट द मेच्योरिटी, ताकि वो आगे एन्यूटी प्लान जो है वो परचेज कर सके। नेक्स्ट आता है यूलिप फॉर चाइल्ड एजुकेशन। मेन पर्पस होता है इस प्लान का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द चिल्ड्रंस रिगार्डिंग देयर डिफरेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि एजुकेशन, उनकी मैरिज, इनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूलिप फॉर वेल्थ क्रिएशन। मार्केट में बहुत सारे यूलिप्स हैं जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू एक्यूमुलेट द वेल्थ ओवर अ टाइम, जो कि पॉलिसी होल्डर को हेल्प करता है इन बीटिंग द राइजिंग कॉस्ट बाय ऑफरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यूलिप फॉर हेल्थ सॉल्यूशन, लास्ट इज यूलिप फॉर हेल्थ सॉल्यूशन। कीपिंग इन माइंड द राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, ये प्लान जो है पॉलिसी होल्डर को अलाउ करते हैं कि वो कभी भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए कभी भी क्लेम कर सकते हैं। और ये प्लान्स जो हैं दे ऑल्सो फंड योर फ्यूचर हेल्थ इंश्योरेंस चार्जेस। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूलिप्स। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान आता है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बेसिकली आर द इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान्स जो कि हेल्प करते हैं एक पॉलिसी होल्डर को इन सिक्योरिंग हिज और हर चाइल्ड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बाय एक्यूमुलेटिंग मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मेचोरिटी पर लमसम अमाउंट जो है वो पे की जाती है पॉलिसी होल्डर को, ताकि वो अपने चाइल्ड के बच्चे के जो एजुकेशन या मैरिज एक्सपेंसेस हैं उनको कवर अप कर सके। इंडिया में दो तरीके की चाइल्ड पॉलिसीज
पॉलिसीज हैं, एक आती है चाइल्ड यूलिप्स, दूसरी आती है चाइल्ड एंडोमेंट प्लान। इन दोनों ही प्लान की सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ कवरेज द पॉलिसी इज ऑफरिंग एंड द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। मतलब दो ही चीज़ों पर डिपेंड करेंगी इन दोनों ही की पॉलिसीज की सिलेक्शन। वो है एक तो कवरेज, दूसरी है टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, कितने टर्म्स के लिए पॉलिसी जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। ये जो प्लान्स हैं ये बेसिकली दीज प्लान्स कम अप विद द वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर्स जो एप्लीकेबल होता है अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चे के वो स्टिपुलेटेड पीरियड में जो है वो बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है। एंड इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइज ऑफ पेरेंट्स जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो पे की जाती है टू द बेनिफिशियरीज वाइल द ड्यू प्रीमियम फॉर द रिमेनिंग पॉलिसी टर्म इज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। एंड एट द मेच्योरिटी जो चाइल्ड है उसको मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। अब आती है बात टाइप ऑफ चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान की। दो तरीके के चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, सिंगल प्रीमियम प्लान एंड रेगुलर प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम प्लान के अंदर जो है जो पॉलिसी होल्डर होता है ही कैन पे अ लमसम अमाउंट ऑफ सिंगल प्रीमियम फॉर एंटायर पॉलिसी। मतलब एक ही बार में सारा प्रीमियम जो है वो पे कर देता है एंटायर पॉलिसी का। रेगुलर प्रीमियम प्लान में अंडर दिस प्लान जो रेगुलर प्रीमियम प्लान के अंडर पॉलिसी होल्डर होता है उसको कंपनी जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ऑन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। मतलब कि वो क्या कर सकता है, वो प्रीमियम को पे कर सकता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। तो ये था चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है रिटायरमेंट और पेंशन इंश्योरेंस प्लान। रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान को हम पेंशन प्लान भी बोलते हैं और रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या हम कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रिटायरमेंट प्लान इज टू हैव अ नॉर्मल सैलरी पोस्ट रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई पर्सन है जो वह अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है और उसने इंश्योरेंस प्लान ले रखा था तो रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक पर्टिकुलर सैलरी जो है मंथली जो है वो मिलती रहती है। इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि हेल्प करता है लोगों को टू एक्यूमुलेट अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो फाइनेंशियल सिक्योर रहे। So coming to the main benefits of having this plan is one can provide financial security for the family in case of unfortunate demise of the policy holder। अगर policy holder जो है उसकी death हो जाती है तो in that case also it helps the family। मतलब कि एक तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फैमिली की तरफ। एंड जो नॉमिनी होगा उसको सम एश्योर्ड अमाउंट भी मिल जाती है एट द एंड ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अंडर दिस प्लान वन कैन ऑल्सो चूज प्रीमियम पेमेंट टर्म। मतलब वो प्रीमियम पेमेंट टर्म भी चूज कर सकता है। एंड एट द लास्ट इज दीज प्लान बेसिकली क्वालिफाई फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCC ऑफ इनकम टैक्स 1961। मतलब कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट मिलती है वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होती है। So that's all about the retirement and pension insurance plans, and hope you have understood all the life insurance products. That's all for today. Thank you.